नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एड्यूटेनमेंट शो पर, जहां आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट की सीरीज, जो कि डीएलएड 2018 बैच के फोर्थ सेमेस्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, और हम लेकर आए हैं इंग्लिश के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट। इसमें हमने क्या किया है, 2 प्रैक्टिस सेट को मर्ज कर दिया है। तो जैसे अगर 5 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो यहाँ पे 10 आएंगे। तो देखिए, इस प्रैक्टिस सेट से आपको क्या फ़ायदा होगा, आपको पेपर का डिफिकल्टी लेवल, पेपर पैटर्न, टाइमिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड ऑल द थिंग्स अबाउट द पेपर यू विल नो, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होते हैं, आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं 5। तो 5 क्वेश्चन होंगे, हमने इसमें 10 लिए हैं क्योंकि 2 प्रैक्टिस सेट मर्ज किए हैं। तो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं एक बार देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज ऑल्सो नोन एज। योर ऑप्शंस आर क्लासिकल मेथड, कॉम्पिटिटिव मेथड, एनालिटिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड, एंड द राइट आंसर इज क्लासिकल मेथड। ओके, देखिए ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, the classical method is also known as translation cum grammar method, so the first option is right. The second question is the origin of direct method is, मतलब किस देश से जो है डायरेक्ट मेथड का विकास हुआ या उदय हुआ। योर ऑप्शंस आर इंग्लैंड, फ्रांस, इटली या अमेरिका। द राइट आंसर इज फ्रांस। द राइट आंसर इज फ्रांस। द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द सेंटेंस। आपको बताना है कौन से सेंटेंस में, फिल्म में कौन सा वर्ड आएगा। हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन डैश द ट्रेन लेफ्ट। ऑप्शन है एज, देन, व्हेन, इफ। देखिए यहाँ पे आएगा सी विकल्प, व्हेन। कैसे, देखिए आप इसको पूरा कीजिए। हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा व्हेन। उसके बाद फ्रेम वर्ब फ्रॉम द वर्ड पोजेशन। पोजेशन से आपको क्या बनानी है, वर्ब बनानी है। आपके ऑप्शन है पजेसिव, पजेसिवनेस, पजेसिवली या पजेस। तो देखिए इसकी जो वर्ब बनेगी पजेस, क्या बनेगी, पजेस। अगला है, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग। आपको बताना है कौन सा वर्ड आएगा। वन मस्ट डू डैश ड्यूटी, वंस, हिज, हर, आर। देखिए इसमें आएगा वंस। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, हर व्यक्ति को अपना ड्यूटी करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वाज एडप्टेड बाई डॉक्टर वेस्ट, एच ई पाल्मर, प्रोफेसर सीजे डॉटसन या ओ जेस्पर्सन। तो देखिए इसका विकल्प जो सही होगा वी है, एच ई पाल्मर। द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वाज एडप्टेड बाई एच ई पाल्मर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम विच। रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग। देखिए दीज आर द 4 स्किल्स, reading, speaking, listening, writing, but the language learning start from the listening, so the C is the right answer. C is the right answer. Next question is, phonetics is the science of reading, writing, sound या pronunciation. तो you all know that the phonetics is the science of sounds. Okay, so that's why the C option is right. Next question, adjective of success. What is the adjective of success? Successful, succeed, successfully या succeeding. तो the right answer is successful. The successful is the adjective of the success. Next question, complete the following sentence. You have to complete the sentence. Dash, knowledge is the dangerous things. तो the options are little, a little, the little या less. तो so the right answer is a little. A little knowledge is the dangerous thing. Okay, now coming forward, the next is very short answer type questions. So you have 6 very short answer type questions of 1 marks each. So you have to attempt all the 6 questions, and very short means not more than 30 words. Okay, so you have to answer these questions in less than 30 words. You can answer it only 1 word if required. Okay, the first question is, change the following sentence into past perfect continuous. What is the sentence? He is reading the Ramayana. So the past perfect continuous of this sentence will be, he has been reading the Ramayana. He has been reading the Ramayana. What we did, देखिए, he is reading the Ramayana.
इज को हमने क्या किया, हैज़ बीन और आईएनजी फॉर्म, क्यों, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो ही हैज़ बीन रीडिंग द रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड सेंटेंस। द क्वेश्चन इज बिसाइड बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी, beside being rich he is not happy, so the compound sentence will be he is rich but he is not happy, he is rich but he is not happy. Next question is change the following into complex sentence. The question is he worked hard but he failed, so the complex will be of this sentence, although he worked hard he failed, although he worked hard he failed. Moving on, next question. Complete the following sentence using correct preposition. You have to fill the correct preposition in the sentence. I congratulate you dash your success. So I congratulate you for your success. The right preposition is for. Okay, next question is complete the following sentence. Simply you have to complete it. It has been raining dash morning. So what will come in this fill in the blanks? So it has been raining since morning. So the word since word will come in the fill in the blanks. Next question is as soon as I reach the teacher dash enter the class. Change into negative sentence. You have to change this sentence in negative form. देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, निगेटिव में बदलिए या किसी टेंस में बदलने को कहा जाता है आपसे, या कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स में। तो इन चीज़ों को आप बेहतर से तैयारी कर लीजिए। एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट को भी अच्छे से तैयार कर लीजिए, उससे भी एक नए क्वेश्चन जरूर आता है। तो व्हाट विल बी द नेगेटिव ऑफ द सेंटेंस? द राइट आंसर इज नो सूनर had I reached then the teacher entered the class. What we use as no sooner use at the place of as soon as, मतलब as soon as की जगह हमने no sooner का यूज़ किया है, और no sooner had I reached then the teacher entered the class। देखिए verb की थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17, combine the following sentence into compound sentence. The animal may be a fish, it may be a serpent, it must be one of them. So you have to make a compound sentence by joining all the three sentence. So what we do? The animal must be either a fish or a serpent. Okay. Now next question is combine the following sentence into complex sentence. What is sentence? He lives somewhere, I do not know it. He lives somewhere, I do not know it. तो इसका कॉम्प्लेक्स क्या होगा देखिए एक बार। I do not know where he lives. मैं नहीं जानता वो कहाँ रहते हैं। नेक्स्ट इज चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट, तो आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, तो सिंपली आई डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड। देखिए डू को डिड में चेंज कर दिया और लिव्स को लिव्ड में चेंज कर दिया, ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट। नेक्स्ट है आपका चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस की बात आ रही है तो वॉज वर्ब के साथ आईएनजी आता है, आप सभी को याद होना चाहिए। तो क्या सेंटेंस है? ही वेंट टू आगरा यस्टरडे। क्या बनेगा इसका? ही वॉज गोइंग टू आगरा यस्टरडे। देखिए जो भी वर्ब होती है उसकी आईएनजी फॉर्म लगाते हैं और वॉज वर्ब के साथ यूज करते हैं उसको, ठीक। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो क्या सेंटेंस? द डॉक्टर डैश आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, ब्रैकेट में आपको दिया हुआ केम। अब कम को जो है आपकी कम की फॉर्म लिखनी है, कौन सी फॉर्म आएगी? तो इसका देखिए राइट आंसर होगा द डॉक्टर केम। क्या हुआ? क्या हुआ? देखिए कम को हमने बना दिया केम। केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। नेक्स्ट इज फिल इन द गैप यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। श्याम विल हैव लेफ्ट फॉर मुंबई बिफोर द रेनी सीजन बिगिन। तो बिगिन की अब कौन सी फॉर्म आएगी? देखिए श्याम विल हैव टू लेफ्ट फॉर मुंबई बिफोर द रेनी सीजन बिगिनस। बारिश के शुरू होने से पहले श्याम क्या कर देगा? छोड़ देगा, मुंबई को छोड़ देगा, ठीक है। तो बिगिनस आएगा यहाँ पे। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। द नंबर ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इज 7। तो वी हैव 14 क्वेश्चंस ऑफ लाइक दिस। नाउ वी डिस्कस व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग इन एग्जामिनेशंस, मतलब किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एडजेक्टिव एंड एन एडवर्ब? ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि भाई एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब में क्या फ़र्क होता है। तो इसको आपको क्या करना है? सिंपली एक्सप्लेन करना है कि एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन वाइल एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब। ओके, और इसका एक एग्जाम्पल लिख दीजिए। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन। डेथ इज प्रेफरेबल डैश डिसऑनर। तो डैश इज प्रेफरेबल टू। देखिए यहाँ पे प्रेफरेबल आ रहा है तो टू आएगा, और प्रेफर आता तो देन आता, ठीक।
नेक्स्ट है ही इज़ कॉन्फिडेंट डैश विनिंग, तो ही इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग। नेक्स्ट है यूज़ द फॉलोइंग फ्रेजेस इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग्स। ये आपको फ्रेज दिए गए हैं, इनको आपको अपने वर्ड्स में यूज़ करना है कि जिससे इनका मीनिंग निकल आए। तो पहला है टू पास द बक और दूसरा है टेक आफ्टर। तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं, इसके सेंटेंस जो आप बना लीजिएगा। मैंने इसके आंसर नहीं दिए हैं, ये सब आप ही को करना है। देखिए MCQ और शॉर्ट मैंने दे दिए, वेरी शॉर्ट, और शॉर्ट के जो आंसर आपको खुद ढूंढने हैं, खुद तैयारी करनी है। देखिए एग्जाम आपके हैं, बहुत जल्दी होने वाले हैं, तो तैयारी में पूरी तरीके से जुट जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। नो सूनर डिड द पुलिस रीच व्हेन द थीव्स रैन अवे। ठीक है, अब इसमें क्या गलती है, इसको हम देखते हैं। नो सूनर डिड द पुलिस रीच देन द थीव्स रैन अवे। ठीक है, वैन की जगह क्या आएगा, देन, और देन नहीं आएगा, देन। नेक्स्ट है राम एज वेल एज हिज फादर वर नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग। तो इसका क्या होगा, राम एज वेल एज हिज फादर वॉज नॉट। देखिए क्या होता है, जब ऐसे सेंटेंस होते हैं हमारे पास, तो जो फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम लगाते हैं क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो राम के अकॉर्डिंग आएगी वॉज, बस यहाँ पे वॉज आ जाएगा। नेक्स्ट है राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days, गिव द जेन्युइन रीजन ऑफ योर अब्सेंस। ठीक है, एक एप्लीकेशन आती है, एक एप्लीकेशन एक ऐसे आता है, तो कोई सा भी आ सकता है। उसके बाद देखा राइट अ कंपोजिशन ऑन माई आइडियल टीचर इन अबाउट 50 words। पॉइंट्स आर गिवन बिलो टू डेवलप। देखिए पॉइंट्स क्या क्या है, इंट्रोडक्शन, हिज एजुकेशन, नेचर एंड बिहेवियर, हिज टीचिंग स्किल एंड हॉबीज, कंक्लूजन। इन सारे पॉइंट्स को आपको यूज़ करके 50 words का अप्रॉक्स जो है क्या लिखना है, कंपोजिशन तैयार करना है। नेक्स्ट है आपका राइट द एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर चेंजिंग द सब्जेक्ट। ओके, तो इसमें क्या करना है आपको, सब्जेक्ट चेंज कराने के लिए अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है। अगला क्वेश्चन है राइट वन वर्ड फॉर वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। तो उसे क्या बोलते हैं, स्पोक्स पर्सन, हिंदी में बोलते हैं प्रवक्ता, जो दूसरों के लिए बोलता है। विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सही नहीं किया जा सके, तो इसे बोलते हैं इनकॉरिजिबल। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजंक्शन। अब आपको कंजंक्शन भरने हैं। तो ही वर्कड हार्ड डैश ही फेल्ड, ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड। ठीक, नेक्स्ट है आइदर कम इन टाइम डैश डू नॉट कम एट ऑल। तो आइदर के साथ क्या आता है, और आता है, नाइदर के साथ हमेशा नॉर आता है। नेक्स्ट है राइट अ कंपोजिशन ऑन पॉल्यूशन इन अबाउट 30 words। आपको देखिए फिर से एक क्वेश्चन आया कि पॉल्यूशन के ऊपर आपको कंपोजिशन लिखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, जैसे पहला है ही सेड टू मी व्हाई हैव यू नॉट डन दिस वर्क। तो देखिए ये कैसे, पहला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसका कैसे बनेगा, ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड नॉट डन दैट वर्क। देखिए ही आस्क्ड मी व्हाई, यू को किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, मी के अकॉर्डिंग, तो आई हो गया, आई हैव नॉट डन माई वर्क, सॉरी दिस को दैट बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है द बॉय सेड लेट अस गो टू प्ले। तो इसका आएगा द बॉय प्रपोज्ड दैट दे शुड गो टू प्ले। ओके, नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इफ यू हैड वर्क हार्ड डैश पास इन द एग्जामिनेशन। तो इसमें क्या होगा, देखिए इफ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड हैव पास्ड इन द एग्जामिनेशन। क्या आएगा इसमें, वुड हैव। नेक्स्ट है ही वर्कड हार्ड सो दैट डैश पास। तो ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट पास, क्या आएगा, ही माइट पास। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन देखिए थ्योरेटिकल है, क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रक्चरल अप्रोच, व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंट अप्रोचेस और मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो इस तरीके के देखिए दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपका पूरा पेपर हो गया। अब इस तरीके के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको बेहतर से अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है, आपकी कोई समस्या है, आप हमें व्हाट्सएप नंबर 8954094267 पे मैसेज कर सकते हैं। आपकी किसी भी समस्या का समाधान विद इन 1 hour, 1 घंटे के अंदर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू वेरी मच।